हेलो एंड वेलकम एवरीवन। माय डियर स्टूडेंट, आप लोगों को थंबनेल से पता ही चल चुका होगा कि आज का वीडियो का टॉपिक क्या है। और मैं आप लोगों को गारंटी के साथ बोलता हूँ कि अगर जो भी बच्चा यूजीसी नेट पॉपुलेशन स्टडी की प्रिपरेशन ले रहा है, अगर उसने हर एक सिलेबस को पार्ट वाइज डिवाइड नहीं किया है तो वो गलती कर रहा है। क्योंकि मैंने क्वालिफाई किया है, मैं उस पॉइंट ऑफ व्यू से आपको बोल रहा हूँ कि ये फुल प्रूफ स्ट्रेटेजी है। आप सिर्फ ये जो टॉपिक मैं दिखाने जा रहा हूँ, आप सिर्फ इनको कवर कर लीजिए। इनमें से नंबर ऑफ क्वेश्चन नहीं आया है ऐसा कोई क्वेश्चन पेपर आप दिखा नहीं पाएंगे, क्योंकि हर एक क्वेश्चन पेपर को एनालाइज करने के बाद ये सारा कुछ बनाया गया है। देखिए, पहली बात, आपको जो पहला टॉपिक पढ़ना पड़ेगा वो है 2011 सेंसस। मतलब सेंसस से रिलेटेड जितने भी सारे बातें रहेंगे आप इसको पढ़ लेंगे। सेंसस में क्या होता है कि सेंसस से रिलेटेड आपके 4 से 5 क्वेश्चन तो डेफिनेटली बनता है। नेक्स्ट वीडियो जो होगा वो रहेगा सारे ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, एटलीस्ट 5 ईयर जो हमारे पॉपुलेशन सेंसस से निकाला गया है। ठीक है, मैं आप लोगों को एक बेहतरीन स्ट्रेटजी दूंगा जिसके थ्रू आप एग्ज़ाम को क्लियर कर लेंगे एक ही महीना पढ़ के। लेकिन जीआरएफ के लिए आपको मेहनत करना पड़ेगा। देखो, सेकंड टॉपिक जो आपको पढ़ना है वो है आपके फर्टिलिटी, उसको मिस नहीं करना है। थर्ड टॉपिक आपका मोर्टेलिटी, जो फोर्थ रहेगा वो रहेगा आपका माइग्रेशन। ये सारे ही टॉपिक आपको देखने को मिल जाएगा कि वहाँ पे इससे क्वेश्चन बना ही बना है। ठीक है, मैंने हर सिलेबस को छोटे छोटे पार्टों में डिवाइड करके वहाँ से क्वेश्चन प्रिपेयर किया है। और जब भी आप रिवाइज करेंगे तब आप इन टॉपिकों को रिवाइज करेंगे कि इस टॉपिक से क्वेश्चन आ रहा है कि नहीं, बन रहा है कि नहीं, कर पा रहा हूँ कि नहीं, ऐसे करके। फिफ्थ आपका नेशनल फैमिली एंड हेल्थ सर्वे, उसके बाद एसआरएस रिपोर्ट, उसको अच्छे से पढ़ना है। अभी तो पिछले 2-3 साल का भी पूछ लेते हैं वो लोग रिलेट करके, तो उनसे भी आपको हायर इंडेक्स, लोअर इंडेक्स, ये सारा कुछ पता करके रखना है। फिर है नेशनल हेल्थ प्रोग्राम। नेशनल हेल्थ प्रोग्राम से जुड़ा हुआ क्वेश्चन आप अच्छे से पूछ रहे हैं ये लोग। फिर है हमारे साइंटिस्ट एंड दियर नेम एंड थ्योरी। देखो, एक तरफ आप साइंटिस्ट का नाम लिखोगे, दूसरी तरफ थ्योरी, और ऐसे अगर आप 100 से 120 तक पढ़ लोगे ना, आपका 3 से 4 क्वेश्चन ऐसे बन जाएगा। ठीक है, और उसके बाद है आपके नप्टिलिटी, फिर आपके पास लाइफ टेबल, और उसके बाद है हमारे पास एनवायरमेंटल प्रोग्राम, एनवायरमेंट और उससे जुड़ा हुआ प्रोग्राम, जैसे क्योटो प्रोटोकॉल, ग्रीन हाउस गैस, इससे जुड़ा हुआ कब हुआ था यही आप साल भी पूछते हैं, और उसका जो थीम था वो थीम भी पूछते हैं। तो इसके लिए आपको एक 2-4 पेज का एक कॉपी बनाना पड़ेगा और सारा कुछ प्रीवियस ईयर से कलेक्ट करके लिख लो, बस आपका काम ख़त्म हो जाएगा। फिर जेंडर इक्वलिटी इंडेक्स, फिर आपके पास रहेगा 5 ईयर प्लान। 5 ईयर प्लान को मिस नहीं करना है, हर साल आपको 5 ईयर प्लान आपके क्वेश्चन पेपर में देखने के लिए मिल जाएगा। फिर है आपका नीति आयोग, जो अभी 5 ईयर प्लान के बाद बन गया है 2015 से। नीति आयोग से भी क्वेश्चन पूछते हैं। फिर पॉपुलेशन पॉलिसी, बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ पॉपुलेशन पॉलिसी अभी है, वो पढ़ना है। फिर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल आप देखेंगे, एक क्वेश्चन आपका डैम श्योर मिलेगा। उसमें क्या है कि 17 गोल्स है, गोल्स और गोल्स नंबर को याद कर दो, और कब लॉन्च किया गया है, 2023 का टारगेट क्या है, डिफरेंट टारगेट, ज़्यादा से ज़्यादा 50 क्वेश्चन भी नहीं होगा, पढ़ तो लेना है आपको। ये एक ऐसा टॉपिक है, ये एक ऐसा एग्ज़ाम है जो बच्चा मन लगा के पढ़ेगा, मैं एश्योर करता हूँ उस बच्चे को मैं डेफिनेटली क्वालिफाई करवा दूंगा। अगर मेहनती बच्चा होगा तो जीआरएफ क्वालिफाई कर लेगा। अगर जीआरएफ क्वालिफाई कर रहा है, फेलोशिप मिल रहा है, आप स्टैटिस्टिक्स में करो, मैथमेटिक्स में करो, जियोग्राफी में करो, सोशियोलॉजी में, जियोग्राफी में करो, सोशियोलॉजी नहीं है, इन सारे टॉपिकों में आप पीएचडी कर सकते हो बड़े आराम से, क्योंकि फेलोशिप आपको मिल रहा होगा। फिर देखो, ये है हमारे पास ग्रोथ मॉडल, डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्रोथ मॉडल, और भी सारे ग्रोथ मॉडल के सिवाय भी हमारे जो लॉजिस्टिक डिफरेंट टाइप्स ऑफ मॉडल होंगे ना, ये आपको कर लेना है। फिर है हमारे इंपॉर्टेंट डेट्स एंड ईयर, हर एक साल का, मतलब हर एक ही साल के अंदर जो जो इंपॉर्टेंट डेट्स है, जनवरी के अंदर क्या क्या है, फरवरी के अंदर क्या क्या है, मार्च के क्या क्या है, लाइक अप टू दिसंबर तक हमारे पास क्या क्या डेट्स है और उनकी इंपॉर्टेंस क्या है। जैसे हमारे 2 अक्टूबर गांधी जयंती है, इस तरह से 14 नवंबर और चिल्ड्रंस डे है, ऐसा करके ना हर एक मंथ के लिए बना लो। और उसका एक ट्रिक मैं बता दूंगा कैसे आप एक ही वर्ड में सारा का सारा याद कर लोगे। ठीक है, देखो, ये है अर्बनाइजेशन। अर्बनाइजेशन से क्वेश्चन बन रहा है और बनता भी है, और ज़्यादा टॉपिक नहीं है। उसके बाद है आपके मॉडल्स। मॉडल्स में आपके पास बहुत तरह का, जैसे मैंने बोला है, लॉजिस्टिक मॉडल, ग्रोथ मॉडल, गॉम्पर्ट्स मॉडल, ये सारे मॉडल से क्वेश्चन बनता है। और मॉडल किसने दिया है, कब दिया है, उसका थीम क्या था, बस इतना ही है। रटने वाला चीज़ें है तो रट के ही क्लियर कर लेंगे। देखो, ऐसी बात नहीं है कि आपको
और नॉलेज नहीं मिलेगा, डेफिनेटली नॉलेज मिलेगा, लेकिन हमारा जो मेन ऑब्जेक्टिव है क्लियर करना। और आपको भी पता है कि सर इसको क्लियर करना है तो आपको याद करना पड़ेगा, तो आप छोड़ नहीं सकते। फिर देखो आपका रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। आजकल रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन से सिर्फ आज नहीं, पिछले बहुत सालों से ही ये ट्रेंड चल रहा है कि 5 रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का क्वेश्चन बनता है और 5 आपके डेटा इंटरप्रिटेशन का, और ये है हमारे पास डेटा इंटरप्रिटेशन। तो ये लास्ट में रहता है आपका रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन एंड द डेटा इंटरप्रिटेशन। आपको इसको छोड़ना नहीं है, एटलीस्ट आप 20-20, 25-25 प्रैक्टिस कर लो, डेटा इंटरप्रिटेशन का 25 प्रिपेयर कर लो, और इसके लिए आप 40 से 50 पढ़ लो। फिर आपका आइडिया नॉलेज ऐसे बढ़ जाएगा कि इसको सॉल्व करने का एक टेक्निक है, मैं दिखा दूंगा कि आप लोग किस तरह से स्टार्ट करोगे तो इसको जल्दी कर लोगे। तो यहाँ पे मैंने जितने भी सारा टॉपिक आपको 1 बाय 1 दिखाया है ना, ये सारा ही टॉपिक मैं आप लोगों को कवर करवा दूंगा, लेकिन आप लोगों को धैर्य के साथ रहना पड़ेगा। और दूसरी बात है, आपका प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी क्या होगा। मैं प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी से जुड़ा हुआ एक बात आपको बोल देता हूँ। मैं पहले आपको प्रीवियस ईयर्स करवा दूंगा, कैसे एग्ज़ाम पे कॉमन नहीं आएगा। देखो यहाँ पे पहले मैं 2011 के सेंसस लूँगा, फिर इसके 5 ईयर का, मैं 10 ईयर का कोशिश कर रहा हूँ, तो 5 ईयर का क्वेश्चन पेपर कर लेंगे। पहले क्या कर लेंगे, 5 ईयर का क्वेश्चन पेपर। जब आप 5 ईयर का क्वेश्चन पेपर मैं आपको दिखा दूंगा एक ही साथ में, तो आपका मेहनत बहुत घट जाएगा कि सर मुझे नहीं कलेक्ट करना है, रेडीमेड कलेक्ट मिलेगा। फिर आपको क्या करना पड़ेगा कि इससे जुड़ा हुआ मैं आपको लाइक 300 to 500 क्वेश्चन में आपको यहाँ से जुड़ा हुआ ना आपको पढ़ा दूंगा पहले, ठीक है। 300 to 500 क्वेश्चन आप यहाँ से पढ़ लेंगे, फिर जाके आप मॉक टेस्ट देंगे। फिर आपका एग्ज़ाम कैसे, फिर जो सेंसस से जुड़ा हुआ जो क्वेश्चन आएगा वो आपका कैसे नहीं होगा। तो आपको ये चीज़ इस तरह से करना है, प्रीवियस ईयर करोगे, फिर आप मॉडल क्वेश्चन देखोगे, फिर आप मॉक टेस्ट दोगे, बात ख़त्म। इस तरह से हम लोग सारे टॉपिक को प्रिपेयर कर लेंगे। और मैं एश्योर करता हूँ, अगर आप मेहनती हो, जो भी दिन बचा होगा आपके एग्ज़ाम के लिए, आप चाहे कब भी देख रहे हो मेरी वीडियो, 3 महीना एनफ है आपके नेट के लिए, लेकिन जीआरएफ के लिए आपका पूरा का पूरा 6 महीना आपको ढंग से पढ़ना पड़ेगा, तभी आपका जीआरएफ निकलेगा। क्योंकि उसमें कट ऑफ ज़्यादा रहता है और आपका नेगेटिव नहीं है, प्लस पॉइंट है आपके पास। और आपका पेपर 1 स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। पेपर 1 को आप जिस भी तरह कर लो, करके उसको स्ट्रॉन्ग बनाओ। और बाद में अगर किसी को उसमें जुड़ा हुआ कोई टिप चाहिए होगा मैं दे दूंगा। ऐसे हवा में बात नहीं कर रहा हूँ, जो चीज़ मैंने क्लियर किया है उसी के रिगार्डिंग मैं आपको बोल रहा हूँ। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया है। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड मेहनत कीजिए ढंग से, तब आपका हो जाएगा।